हे सद्गुरु संत रमना श्वेत कंज सतधाम, सत सुमिरन प्रारंभ करूं गुरु करके तुझे प्रणाम। गुरु की महिमा अनंत है मोसो कही न जाए, तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा समा। मेरे आराध्य देव परम पूज्य सदगुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहेब जी, परम वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, निर्चिर विवेकी परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं और प्यारे बच्चों, अभी हम सब परम पूज्य श्री साहेब जी द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। कई चमत्कार में न भूल करके अपने कर्मों पर विश्वास करें। भजन भी श्रवण कर रहे थे, आया है जग में जाना पड़ेगा, कर्मों का फल सबको पाना पड़ेगा। हमारी और आपकी बात क्या कहे, बड़े बड़े राजे महाराजे दुनिया में आए, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। और इसी पद में सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने भी कहा है, इसी विषयों में एक पद कहा है, आपन कर्म न मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे भाव कैसे जो युग कोटि सिराए। गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दिन, हाँ जो सीता रघुनाथ ब्याही पड़े संच न किन्हा। तीन लोक के कर्ता कहिए बाली बधो बरी आई, एक समय ऐसी बनी आई उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्हों कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की पूजा उपारी आप भय हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कही कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात निराली। सदगुरु कबीर साहेब एक एक व्यक्ति का नाम ले लेकर के स्पष्ट करना चाहते हैं कि कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हम कह दे अरे भगवान करने वाले, भगवान फल देने वाले हैं, तब तो कर्म सिद्धांत ही कट जाएगा, फिर तो आदमी कठपुतली बन जाएंगे, आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं है, करने धरने वाले तो भगवान है। यही बात होगी ना। तब फिर चोरी होती है, हिंसा होती है, हिंसा का काम करते हैं और गलत गलत मार्ग में चलते हैं, क्या वो भी भगवान करवाते हैं? आदमी कठपुतली है। अच्छा काम करने के लिए कहते हैं आदमी नहीं, भगवान करवाते हैं। फिर गलत काम के लिए उसमें कहते हैं कि अरे अपने कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहा है चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए, सबकी बात नहीं। जो मुक्त हो गए, सारे बंधनों को छुड़ा लिए, जो वासनाओं से जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए, उसकी बात नहीं, कर्मी जीवों की बात है। सदगुरु कवि ने एक तरफ तो कहा है, तालो तारा जगमगे जालो उगे न सूर, तालो जीव सर्वोस डोले जालो ज्ञानपुर। तब तक तारा जगमगाता रहता है, टिमटिमाता रहता है जब सूर्य उगता नहीं, और सूर्य उग जाता है तो तारा का टिमटिमाना लुप्त हो जाता है। वैसे ही जब तक हमारा कर्म संस्कार बना रहता है, तब तक जन्म मरण के चक्कर में जुड़ना होता है। लेकिन जैसे जन्म मरण वासनाएं से मुक्त हो जाते हैं, तो जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। जब प्रकाश हो जाता है तो अंधकार दूर हो जाता है, वैसे वासनाएं से मुक्त हो जाते हैं तो बंधन छूट जाता है। ये भी कहा है। तो किसके लिए? जो वासनाओं को मिटा दिए, सारे बंधनों से मुक्त हुए, उसके लिए। लेकिन जो कर्मी जीव है, उसकी बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अपने कर्मों का फल खुद को ही भोगना पड़ेगा। जब आदमी कर्म करते हैं तो हंस हंस के कर्म करते हैं, गलत कर्म करेंगे हंस हंस के करेंगे, और फल आता है तो रो रो करके भोगते हैं। भोगना ही पड़ेगा। और एक जन्म दो जन्म की बात नहीं, करोड़ों कल्प की बात सदगुरु कवि ने कहा है।
बीत जाए, कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। महाराज श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकार वस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है लेकिन फलों पर अधिकार नहीं है। जिसने कर्म करने में स्वतंत्र है, उनके फलों में स्वतंत्र नहीं है। हम अच्छा कर्म करें। दुनिया से तो सब जाते हैं, लेकिन जाने के बाद कर्म संस्कारों की गठरी लेकर के जाते हैं। तो सदगुरु कबीर ने कहा है, चाहे तुम कैसे भी कर्म करे, करोड़ों कल्प बीत जाए, कर्मी जीवों को कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। आगे भी बताते हैं, किनको किनको कर्मों का फल भोगना पड़ा। बड़े बड़े आदमी का नाम आता है, और बड़े बड़े आदमी का जब नाम आता है ना, तो अब लगता है कि हम और आप किस खेत की मूली है जो कर्म से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा, गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दिनहा, जो सीता रघुनाथ बियाही पल एक सच न किन्हा। जब श्री राम की शादी हुई तो 3 बड़े बड़े मूर्धान पंडित उनके लगन सोधे थे। कौन? गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र और जनक के पुरोहित सतानंद जी महाराज। तीनों बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान मिल करके श्री राम की शादी सीता के साथ लगन मुहूर्त देख करके लगन सोधे थे। तब श्री राम की शादी हुई थी। शादी होने के बाद क्या श्री राम को सुख मिला? क्या देवी सीता को सुख मिला? एक पल भी सुख नहीं मिला। 1 साल 2 साल की बात न करिए, एक पल भी सुख नहीं मिला। कैसे सुख नहीं मिला? बस धनुष बाण तोड़ने के बाद श्री राम के गला में वरमाला डालते ही वहीं पर परशुराम आ गए, और परशुराम जी आकर के चुनौती दिए कि जिन्होंने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, मैं उसके वंश का नाश कर दूंगा। ये देवी सीता के लिए पहली चुनौती थी। तो बड़े बड़े पंडित मिलकर के लगन सोधे हैं, कर्मों का फल नहीं बदल सके। हम और आप पंडित और पुरोहित को बुला करके लगन सोधवा लेंगे, लगन सोध लेंगे, तो क्या कर्मों का फल बदल जाएगा? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, प्राय बहुत कम है जिनकी शादी नहीं हुई है। सब शादीशुदा वाले हैं, और सब शादी हुई है तो पंडित को बुला करके शादी किए हैं। ऐसी शादी नहीं हुई है, पंडित को बुला करके शादी किए हैं, और शादी के पहले लगन सोधे हैं, पुरोहित को दिखाए हैं, पंडित को दिखाए हैं, लगन मुहूर्त सब बढ़िया बना, गुण मिलाए, लगन देखे, तब शादी किए हैं। बताइए, पति पत्नी से एकदम बढ़िया प्रेम का व्यवहार बनता है सबसे? कितने का बनता है? कब तक बनता है? शादी होती है तब यही कहते हैं कि 7 जन्मों का बंधन का आज संबंध बना है, 7 जन्मों तक निभाएंगे। कभी पति छूट जाता है, कभी पत्नी छूट जाती है इसी जन्म में, और 7 जन्मों तक निभाने की बात होती है। एक बहुत बड़े पुरोहित रहे, पंडित रहे, और वो भविष्यवक्ता रहे। सबके भविष्य की बात बताते थे। उनकी लड़की बड़ी हो गई थी। जब बड़ी हो गई थी लड़की, तो वही लगन सोधते हैं, गुण मिलाते हैं। उनकी लड़की से किसी का गुण मिलता ही नहीं था। आज के समय में तो 25 साल 30 साल की उम्र में लड़की की शादी होती है तो कोई आश्चर्य नहीं मानते, क्योंकि आज पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने पैर में खड़े हो जाते हैं। 25 साल 30 साल में तो सर्विस लग रही है, उसके बाद शादी हो रही है। पहले की बात, जब दहेज प्रथा चल रही थी और बाल विवाह हो रहा था, तब की बात। ये लगन सोधने वाला काम आज से नहीं है, बहुत पहले से है। पहले भी लगन सोधने का काम होता था, पंडित पुरोहित से होता था, आज भी हो रहा है। लेकिन परिवर्तन न पहले हुआ न आज हुआ। लेकिन परिवर्तन सिर्फ बुद्धि में कर सकते हैं, विवेक जागृत करते। तो भविष्यवक्ता सबके भविष्य की बात बताते थे। अपनी बेटे की बात भी देखते रहे कि इनके जैसा अभी तक कोई लड़का ही नहीं मिला। शादी नहीं हुई थी, 25 साल की उम्र हो गई, 36 साल, 37 साल, उम्र बढ़ती गई, 29 साल की उम्र हो गई, एक लड़का मिला। अब लड़का का गुण कम था, लड़की का ज्यादा था। कहा 1-2 गुण ज्यादा कम तो
कुछ चलता है, लेकिन अच्छा योग्य लड़का मिला है, अब इसके साथ मेरी बेटी की जिंदगी सुखमय होगी। अब अच्छे से जीवन बीतेगा, अच्छे से जीवन कटेगा, दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा से होगा। बड़ी खुशी के साथ 29 साल की उम्र में बेटी की शादी और लड़का के साथ पंडित पुरोहित किए। शादी हुई, शादी के पहले ही रात में दूल्हा राजा का शरीर छूट गया। 29 साल तक देखे कि अच्छे लड़के हो, गुण अच्छा हो, लगन अच्छा सोधे, गुण मिलाए, तब शादी होगी। और शादी की पहली रात में ही शरीर छूट गया। क्या फर्क पड़ता है लगन शोधने से, गुण मिलाने से? अरे गुण मिलाना है तो एक बार बताऊं, सास और बहू का गुण, नाम का गुण मिला लेना, दोनों का चलेगा कि नहीं चलेगा? जब तक जीवन है तब तक दोनों का चलना ये बड़ी बात है। लड़के और लड़के में तो एक आकर्षण विकर्षण रहता ही है, चलता है, निभता है, लेकिन खास बात है लगन शोधने से कर्मों का फल नहीं मिलता। लगन शोधने से हमारा कर्म बदल नहीं सकता। हम कर्मों को खुद बदल करके जीवन को सुंदर बना सकते हैं, और कर्म कर लिए उसके फल को भोगना ही पड़ेगा, चाहे जितने बड़े पंडित हो जाए, जितने बड़े पुरोहित हो जाए। और अब तो समझदार होते जा रहे हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में 75% तो कबीरपंथी है। ये मानिए बहुत ज्यादा कबीरपंथी। और सदगुरु कबीर साहब अंधविश्वास, गुण, लगन, मूर्त की बात बताते ही नहीं। आज भी वही पुरानी तकिया उसी की बातें, आज भी कैलेंडर देखेंगे, लगन देखेंगे, गुण मिलाएंगे, लड़के और लड़का का मिलता है कि नहीं मिलता? अरे घर को देखिए, वातावरण को देखिए, स्वभाव और संस्कार को देखिए, और अच्छा समय, अच्छा माहौल देख करके, अच्छी परिस्थिति देख के शादी संपन्न करिए। लगन देख करके, मुहूर्त देख करके, गुण मिला करके शादी करते हैं। आज देखिए क्या हो रहा है। जिस समय शादी होती है, पंडित को बुला करके पंडित के सामने अग्नि को साक्षी मान करके शादी की जाती है, और पूरे रिलेशन वालों को बुलाते हैं, और शादी में क्या गीत गाते हैं? 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, यही गीत गाते हैं ना। अच्छा बताइए, जिनकी शादी हुई 7 फेरों में कौन कौन से 7 वचन दिए हैं, याद है? 7 फेरों में 7 वचन दिया जाता है, किसके लिए? जीवन भर के साथी के साथ निभाने के लिए। क्या 7 फेरा का 7 वचन याद है? नहीं याद रहता। केवल शादी रस्म निभाने के लिए नहीं, जीवन भर निभाने की बात होती है। जो अच्छी बात है उसको तो याद ही नहीं करते, उसको भूल ही जाते हैं, लेकिन गुण मिलाना, लगन शोधना, इसको याद करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, श्री राम की जब शादी हुई तो बड़े बड़े पंडित पुरोहित मिल करके श्री राम की शादी संपन्न किए, लेकिन उनके जीवन में कौन सा सुख आया? शादी होते ही पहली चुनौती मिली। जब अयोध्या गए तो भरत जी ननिहाल गए थे, सब लोग जानते हैं उसकी कथा। और श्री राम को जल्दी राजगद्दी देना चाहे, क्योंकि मैं वृद्ध हो गया हूँ, और दूसरी ही रात को पासा पलट गई। भगवान को तो कहते हैं पासा पलटते देर नहीं लगती। आदमी कभी अहंकार न करे कि मेरे पास बहुत धन है, मेरा सम्मान है, मेरा नाम है, गद्दी है, महंती है, सज्जनों पासा पलटते देर नहीं लगती। रात को राजगद्दी होने वाला था, और सुबह ही खबर मिला कि राजगद्दी की जगह में 14 वर्ष को वनवास मिल रहा है। और जब श्री राम को वनवास मिला तो उसके पीछे पीछे देवी सीता जी गई। वो देवी सीता जिनके पीछे 7 सहेली चलती थी, जिनके आगे 7 सहेली चलती थी, वो देवी सीता जो राजा की बेटी थी, वो देवी सीता जो राजकुमार की पत्नी थी, वो देवी सीता जो राजा की बहू थी, वो अपने पैर में कभी कांटा नहीं चुभा रहा होगा, वो देवी सीता बिना जूती चप्पल के वनवास वन भटकती है। ये तो पति के साथ सहेली, और उनके जीवन की तपस्या रही, वो परीक्षा की घड़ी रही। पति के साथ 14 वर्ष बिताना उनके लिए सरल हो गए, लेकिन उससे भारी उसके जीवन में क्या पड़ा? वनवास से आने के बाद
निष्कासित किया गया। यही कहा गया कि जो सीता रावण के यहाँ 11 महीना रह करके आई है और उस सीता को श्री राम अपने साथ में रख लिए। एक कैसे मोही है, गद्दी में बिठा रहे हैं। वो तो पत्नी के बिना रह नहीं सकता, इसीलिए तो बन पत्नी को लेकर के गया और आया। तो ऐसे पत्नी जो रावण के यहाँ रही है उसको अपने साथ में रख रहे हैं। अब यही लोग अपवाद के कारण सीता को निकाले गए। वाल्मीकि रामायण में तो बढ़िया सलाह कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, बढ़िया से सजा लेते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी भावना प्रधान रहे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो बात थी वही लिखे। वाल्मीकि रामायण में कहा कि सीता को श्री राम ने निकाला है। कैसे निकाला है? कहा लक्ष्मण सीता के मन में होता है कि संतों के दर्शन करूं, वन घूमूं, तो ऐसा करना, जब नदी के उस पार ले जाना तब मेरी सीता को बताना कि श्री राम ने लोग अपवाद के कारण तुझे त्याग दिया है। और जब नदी से उस पार लक्ष्मण छोड़ने के बाद बताया कि श्री राम ने तुमको लोग अपवाद के कारण निकाल दिया है, तब तो देवी सीता का दुख पहाड़ से भी बढ़ करके हुआ और देवी सीता जमीन पर गिर गई और वहां से अपने आप को संभाली। तब वो कहती है, हे विधाता, मैंने किस जन्म में कौन सा पाप किया है, किसके पुरुष से उनकी पत्नी का वियोग मैं करवाई हूँ, जिसका फल मुझे जन्म में भोगना पड़ रहा है। जब से ससुराल आई, ससुराल में कदम रखी, तब से मुझे एक क्षण में सुख नहीं मिला। पति के साथ तो मैं रह करके 14 वर्ष वनवास भोग ली, लेकिन आज मैं अकेले जीवन कैसे जीऊंगी? इसी नदी में डूब करके मैं मर जाती, लेकिन मेरे गर्भ, मेरे वंश, मेरे कुल का बच्चा पल रहा है और मेरे मरने से मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे जीना भी है, लेकिन मैं जीऊंगी कैसे? उन्होंने कहा लक्ष्मण, मैं अब इस अकेले इस वनवास में कैसे जीऊंगी, कैसे जीवन निर्वाह होगा? और वनवास के समय जंगल में ऋषि मुनि मुझे पूछेंगे कि श्री राम ने तुम्हें किस कारण से त्याग दिया है, मैं क्या बताऊंगी? इधर न धरती में समा पा रही है, न इधर जीवन जी पा रही है। उनके जीवन में कैसी विपत्ति, कैसी समस्या। माताओं के जीवन में थोड़ा भी दुख होता है, थोड़ी समस्या आती है, तकलीफें आती हैं, तो फूट फूट करके रोती है, चिल्लाती है और मरने के लिए निश्चय करती है। कहीं बेटा को छोड़ करके भाग रही, कहीं पति को छोड़ करके भाग रही है, कहीं घर परिवार को छोड़ करके भाग रही है। अरे आपके जीवन में दुख है, ये सब अनुभव करते हैं, लेकिन माता सीता के जीवन के दुख के बाद आप विचार करिए, आपका दुख तो बहुत कम है। एक गीत में कहा है ना, मेरा दुख कितना कम है, दुनिया में कितना कम है और मेरा गम कितना कम है। औरों का दुख देखा तो मेरा दुख कम हो गया। आपके जीवन में दुख है। माताएं जब अपनी जिंदगी की कहानी को याद करती है, कहने की जरूरत नहीं होती, आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। इस सब माताओं को अनुभव है। लेकिन माताओं उस कहानी को याद करिए, उस ऐतिहासिक उदाहरण को याद करिए और माता सीता के जीवन में कितना दुख रहा, कितनी विपत्ति रही, कितनी समस्या रही। उनके जीवन में तो कोई सहारा देने वाले भी नहीं रहे। लोग अपवाद के कारण उसको निष्कासित किया गया और उनको एक ऋषि का सहारा मिला और वो देवी सीता, वो राजरानी सीता अपने हाथों से लकड़ी काटती है, अपने हाथों से भोजन बनाती है, अपने हाथों से पानी भरती है, उसके बाद भी अपने 2 बच्चों को पालन पोषण करती है और निश्चय करती है, मैं अपने बच्चे को उनके पिता से भी योग्य और मजबूत बनाऊंगी। आज कहीं पिता नहीं रह जाते तो माँ कहती है, मैं अकेले बच्चे को कैसे संभालूंगी? देवी सीता को याद करिएगा। अगर कभी समय आ गया, परिस्थिति आ गई, जीवन में घटना घट गई, तो देवी सीता को याद करना। देवी सीता अकेली रह करके अपने बच्चे को संस्कार दी, योग्य बनाई और उनके पिता श्री राम से भी वो मजबूत बनाई, अकेले संस्कार दे करके।
तो जीवन में दुख आता है, समस्याएं आती है, परिस्थिति बदलती है सज्जनों, लेकिन संघर्ष करके जीवन जीना पड़ता है। इतना भी दुख उनके जीवन में कम है। सबसे ज्यादा दुख उनके जीवन में कौन सा समय आया? जब ये पता चला कि देवी सीता वाल्मीकि आश्रम में है और उनके 2 बच्चे लव और कुश है, उनको बुलाया गया। तब श्री राम ने क्या कहा अंतिम में? एक बार देवी सीता की अग्नि परीक्षा हो चुकी है, लेकिन उसको अयोध्यावासी स्वीकार नहीं किए, इसलिए अब देवी सीता को फिर से परीक्षा देनी होगी, प्रमाण देना होगा, तभी मैं उसके हाथ पकड़ करके मैं गद्दी में बिठा सकता हूँ। अब विचार करिए सज्जनों, जो देवी सीता अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को पुरुष की दृष्टि से नहीं देखी, और देवी के सीता के जीवन में कितनी बड़ी विपत्ति आई, उसके बाद भी उसके ही पति भरी सभा में कह रहे हैं कि देवी सीता फिर से प्रमाण दे, तब मैं अपने हाथों से पकड़ करके उसको गद्दी में बिठा सकता हूँ। इससे बड़ा दुख स्त्री के लिए और कुछ हो सकता है? तभी देवी सीता कहती है, हे भगवान, अब इससे ज्यादा मैं प्रमाण और क्या दूं? अब प्रमाण देते हुए कहीं अगर मेरा जीवन पवित्र है, निर्मल है, तो अभी धरती फट जाए और मैं धरती में समा जाऊं। वो तो कहानी और कल्पना में एक चमत्कार जोड़ देते हैं। धरती फटने का मतलब क्या है? जब देवियों को बहुत दुख होता है तो कहते हैं धरती फट जाती तो मैं समा जाती। यही कहते हैं ना, धरती फटने और समाने का मतलब क्या है? सज्जनों, आज के समय में, वर्तमान के समय में कहिए तो वो ऐसी बात सुन करके तो माता सीता को अटैक आ गया होगा और माता सीता उसी समय मर गई होगी। ऐसी समस्या, ऐसी विपत्ति, ऐसा दुख का समय आया देवी सीता के जीवन में। अंत में अपने जीवन का भी अंत की, उसके बाद भी वो क्या कह करके गई? ये प्रजाजनों को माफ कर देना। मेरे जैसे 2 पुत्र हैं, लव और कुश, वैसे मेरे पुत्र के समान प्रजा भी मेरे हैं, मेरे पुत्र के समान है, इसको दुख मत देना। उसके बाद देवी सीता क्या कहती है? देवी सीता कही कि हे प्रभु, अगर मुझे इस जन्म में मुझे आपके साथ सुख नहीं मिला, लेकिन जब जब जन्म लो तो आप मुझे पति के रूप में ही मिलना, लेकिन ऐसी परीक्षा फिर कभी मत लेना। सज्जनों, उस देवी सीता की याद करो तो हृदय में रुदन भर जाता है। कितना दुख, कितनी तकलीफें सह करके देवी सीता अंतिम में कहती है कि मुझे पति मिले तो आप जैसे ही पति मिले आप मुझे पति के रूप में ही मिलना, लेकिन ऐसी परीक्षा फिर कभी मत देना। इतना दुख, इतना तकलीफ सह करके देवी सीता किसी को दोष नहीं लगाई और ये कहते हैं कि मेरे कर्मों का फल है। हम किसको दोष लगाते हैं और किसको दोष लगा करके अपने कर्मों को, फल को बदल सकते हैं? इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा कि गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधायो सूर्य मात्र एक दिन, जो सीता रघुनाथ ब्याही पल एक संजना किन्हा, उनको एक पल भी सुख नहीं मिला। आगे और क्या कहते हैं? गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दिन, जो सीता रघुनाथ ब्याही पल एक सच न किन्हा, 3 लोक के कर्ता कहिए बानी बधो बरी आई, एक समय ऐसी बनी आई उनको अवसर पाई। 3 लोक के कर्ता किनको कहते हैं? श्री राम को। जगत कर्ता, जगत निहंता, परम पिता, भगवान परमेश्वर कहते हैं, वही जगत कर्ता। उनके साथ क्या घटना घटी? एक समय ऐसी बनी उनको अवसर पाई। जब सीता की खोज में निकले थे तो उनको सुग्रीव मिले। सुग्रीव अपने जीवन की कहानी बताए। तब श्री राम ने क्या किया? पेड़ की आड़ में छिप करके बाली को बाण मारा। और बाली को बाण तो मारा, बाली को पहले पता चला था तारा से कि अयोध्या से तो राजकुमार आए हैं और वो सुग्रीव की संगत में है, शायद उसी के बल पा करके लगता है सुग्रीव गरज रहे हैं। तब बाली ने कहा था, तारा तुम चिंता न करो, वो अयोध्या के तो राजकुमार है ना, वो धर्म के मार्ग में चलने वाले हैं और उनसे मेरी कौन सी दुश्मनी है जो वो मेरे साथ लड़ाई करे
बाली को बाण मारे और उसका फल बताते क्या हुआ उसको। गुरु वशिष्ठ मिलने लगा, जो सीता रघुनाथ चाहे फल एक सच रखिन्हा, तीन लोग के कर्ता कहिए बाली बधो बरियाई, एक समय ऐसी बनी उनको अवसर पाई, उनको भी अवसर मिला। कैसा बताते हैं, आगे जन्म में किनका संबंध किससे रहा ये कौन जानेगा, लेकिन सदगुरु कबीर साहब तो अद्भुत रहे। वो बताए राम जन्म में, त्रेता युग की बात में श्री राम बाली को मारे थे, तो कृष्ण जन्म में द्वापर में वही राम कृष्ण बन करके आए और वही बाली जरा नाम के व्याध बन करके आए। जब वो परिवार के बिखराव को देख करके उनके परिवार के लोग आपस में शराब पी पी करके लड़ते थे, झगड़ते थे, मारपीट होते थे, परिवार की लड़ाई झगड़ा को देख करके दुखी हो करके वे जंगल में गए और जंगल में जा करके ध्यान में बैठे हुए थे। उसी समय जरा नाम के व्याध ने सोचा कि ये कोई हिरण होगा, कोई मृगा होगा जिनके पैर के तलवा चमक रहा था, और राजा तो था ही, सोना पहना ही हुआ था और चमकता रहा होगा, तो कोई मृगा समझ करके जरा नाम के व्याध ने बाण मारा और श्री कृष्ण के पैर के तलवों में बाण पड़ा। दौड़ करके आया और श्री कृष्ण से माफी मांगा कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, मैं तो मृगा के धोखा में बाण चलाया और आपके पैर के तलवों में पड़ा। तब श्री कृष्ण ने कहा ये दोष आपका नहीं है, गलती आपकी नहीं है, ये भी मेरे कर्मों का फल है जो मुझे अंतिम में मुझे बाण की सैया में सोना पड़ रहा है, बाणों के द्वारा मेरी मौत होना निश्चय हो रहा है, इसलिए अपना दोष मत मानिए। वही बाण उसके पैर के तलवों में पड़ा और वही श्री कृष्ण के मौत का कारण हुआ। बताते हैं श्री कृष्ण की लंबी उम्र रही, 120 साल की उम्र रही और अंतिम समय में वो जरा नाम के व्याध के कारण उनकी मौत हुई। इसलिए कहते हैं ऐसा समय आया कि उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। इसलिए आज हम देखते हैं बड़ों बड़ों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। आगे और कहते हैं तीन लोग के कर्ता कहिए बाली बधो बरियाई, एक समय ऐसी बनी आई उन्हों अवसर पाई, नारद मुनि को बदन छिपायो किन्हों कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी आप भय में उठा। नारद मुनि को बदन छिपायो किन्हों कपि को स्वरूपा। जब विष्णु मोहिनी के रूप में विष्णु जब जाने वाले थे स्वयंवर में, तब नारद उस विश्व मोहिनी को देख करके उनको मोह हो गया। जो बैरागी कहलाते थे, ब्रह्मचारी कहलाते थे, उनके अंदर में भी मोह हो गया। इसलिए आज की भाषा में नारद को उदाहरण ज्यादा देते हैं। क्या कहते हैं, अरे नारद जैसे त्यागी के अंदर मोह हो गया तो फिर आदमी कैसे बच पाएंगे, यही उदाहरण देते हैं। नारद के अंदर में भी मोह हो गया, शादी का लक्ष्य हो गया, वो भी स्वयंवर में जाने की बात हुई तो उनको लगा ऐसे जाऊंगा तो मेरे गला में कौन वरमाला डालेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान जिसको भगवान कहते विष्णु के पास जाकर के कहा मुझे हरि का रूप दे दीजिए। हरि का कई अर्थ बताते हैं, हिंदी कोश में तो हरि के बहुत अर्थ बताते हैं, तो एक अर्थ वानर का भी होता है। अब हरि का अर्थ मांगा, आपका हरि का रूप मांगा, आपका रूप दे दीजिए, ये नहीं कहा। भूल यही हुई कि आपका रूप दे दीजिए, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुझे हरि का रूप दे दीजिए। और वो वानर का रूप मिला, स्वयंवर में गया तो उधर दौड़ता था, उधर दौड़ता था, उधर जाता था, उधर जाता था, बंदर जैसे इधर से उधर कूदता रहा, लेकिन उनके गला में वरमाला नहीं पड़ा। जब अंतिम में लक्ष्मण विष्णु जी आए और उनके गला में वरमाला डाले, उनको बाद में पता चला कि उनका चेहरा तो वानर का मिला था। तब उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आज मुझे वानर का रूप बनाए हैं और समाज में अपमानित किए हैं, जब राम अवतार होगा तुम्हारा तो यही वानर भालू ही तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें साथ देंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए कहते हैं कि राम जन्म में वही बंदर और भालू उनके सहयोगी
सहयोगी बने। तो कौन किसके सहयोगी हो जाए, कौन किसको साथ दे दे, कौन से कर्मों का फल किस जन्म में मिले, उसको कौन जान सकता है। लोग कहते हैं ना, इस जन्म में तो इन्होंने कोई कर्म नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को तकलीफ नहीं दिया, लेकिन इतना दुख भोग रहा है। इसका कारण क्या है? इस जन्म की बात तो जानते हैं क्या? पहले जन्म की बात जानते हैं? पहले जन्म में कर्म कैसा रहा, किसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किए और किसके साथ कैसे कर्म बिगाड़े, वो क्या पता। और हमें कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लोग कहेंगे जब कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो अच्छी संगत भी तो मिली है, अच्छे सद्गुरुजन भी तो मिले हैं, क्या कर्मों का फल नहीं कट रहा? सज्जनों, कर्मों का फल धीरे धीरे तब कटेगा जब उसको हम बदला देंगे या उससे बदला लेंगे। क्योंकि मरने का जब समय आता है तो जीव पहले लक्ष्य बनाता है। कैसे लक्ष्य बनाता है? मुझे कहाँ जाना है, किस माँ के गर्भ में जाना है, किस खाने में जाना है। जीव का पहले लक्ष्य बनता है तब शरीर छोड़ता है, ऐसे शरीर नहीं छोड़ता। कहते हैं जैसे बाण चलाने वाले बाण चलाने से पहले लक्ष्य बनाता है, वैसे ही इस शरीर का त्याग होने से पहले जीव पहले लक्ष्य बनाता है कर्मों के अनुसार। जब कर्मों के अनुसार लक्ष्य बनता है तब इस शरीर का त्याग होता है और तुरंत दूसरे शरीर प्रवेश होता है। अंत समय में जैसे लक्ष्य बनते उसके अनुसार जीव की वो गति बनती है। कहते ना, यम यम वापि स्मरण भावन त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जीव जिस भावना से शरीर त्याग करता है वही भाव लेकर फिर जन्म धारण करता है। अंत समय की बुद्धि निश्चय अनुसार ही जीव की गति होती है। इसलिए अंत समय में जैसी जिसकी भावना होती है वैसी उसकी गति होती है। जहाँ जिसका आस होता है वही वास होता है। अंत समय की भावना के अनुसार तो जीव की गति हो गई, तो क्या उसके अनुसार कर्मों का फल मिल जाएगा? अंत समय की भावना के अनुसार जीव की गति हुई, जीव को संस्कार मिला, जन्म मिला, लेकिन धीरे धीरे बारी बारी से कर्मों का फल आना शुरू होता है। एक बार में नहीं आ जाता। अंत समय में जो अच्छी भावना है तो अच्छे संस्कार में जन्म मिला, अच्छी भावना रही, संतों को दान कर दिए, संतों की सेवा कर दिए, अंत अच्छा बना, बुढ़ापा अच्छा बना, लेकिन जवानी में अत्याचार किए हैं, जवानी में पाप किए हैं, उस संस्कार भी तो निहित है। अंत समय के अनुसार अच्छे संस्कार में जन्म हो गया, अच्छा परिवार मिल गया, धन मिल गया, लेकिन जवानी में जो कर्म किए थे वो भी कर्म का संस्कार निहित है। और कर्म संस्कार के अनुसार अच्छे घर में रह करके, अच्छे लोगों के पास रह करके और धन पा करके भी धीरे धीरे वो कर्मों का फल सामने आता जाता है। लोग वर्तमान को देखते हैं, भविष्य को नहीं जानते। इसलिए पहले जन्म के कर्मों का फल साथ में निहित रहता है और वो बारी बारी से कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए कहा कि श्री कृष्ण के जीवन में क्या हुआ, वो जब राम जन्म में धोखा देकर के बाली को बाण मारा था तो कृष्ण जन्म में उनको भी बदला देना पड़ा। शिशुपाल की पूजा उपारी आप भय टूटा, और वही अगले जन्म में क्या हुआ? कहते हैं जब श्री कृष्ण की बुआ सुतश्रवा को पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम शिशुपाल हुआ। कहते हैं आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी हुई तो कहा उनके 4 हाथ थे, 2 हाथ के बाद और अतिरिक्त हाथ थे, और तीसरा नेत्र था। दोस्तों के साथ बिल्कुल राक्षस जैसा रहा। देख करके सब लोग डर गए कि बच्चे भी की सुतश्रवा, तो कैसे बच्चे को दी, एक राक्षस जैसे बच्चे को जन्म दी। और वो भी डर गई तो आकाशवाणी हुई कि डरो मत, एक बहुत वीर और बहादुर बच्चा पैदा होगा, लेकिन जिसके गोदी में जाएगा वही इसके मौत का कारण बनेगा। जिसके गोदी में जाने से उसके दोनों अतिरिक्त हाथ और तीसरा नेत्र, अतिरिक्त हाथ टूट जाएगा और तीसरा नेत्र लुप्त हो जाएगा, उसी के हाथों से मारा जाएगा। अब रानी सुतश्रवा जिनके जो उस बच्चे को देखने आते थे सबके गोदी में बच्चा डाला जाता था। श्री कृष्ण भी मेरी बुआ को बच्चा पैदा
गया और उसकी गोदी में जब बच्चा डाला गया तो कहते हैं कि 2 अतिरिक्त हाथ गिर गए और तीसरा नेत्र लुप्त हो गया। सुश्रवा कहती है कि बेटा तुम्हारे हाथों में मेरे बच्चे की मौत होगी, इसलिए मेरे बच्चे की गलती को माफ करना। श्री कृष्ण ने क्या कहा? बुआ तुम्हारे बच्चे मेरे भाई है और भाई के नाते इसकी 100 गलती मैं माफ करूंगा और 100 से ज्यादा गलती होगी उस पर मैं अपना वचन नहीं दे सकता, लेकिन इसके 100 गलती मैं माफ करूंगा। और वही हुआ जब युधिष्ठिर के राज्य से यज्ञ में उल्टा सीधा गाली देने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण की अगर पूजा देखकर उनको बहुत बुरा लगा, उनके साथ अपमानित लगा तो बहुत गाली दिया और इतना गाली दिया श्री कृष्ण मुस्कुराते उस गाली को सहन किया। लेकिन जब 100 से ज्यादा गाली जब मुख से निकाला तो चक्र से उसके सर से धड़ अलग कर दिया। तो उसी को कहते हैं शिशुपाल की पूजा उपारी आप भय हरे ठूठा। कृष्ण जन्म में तो शिशुपाल की पूजा को तोड़े, लेकिन जगन्नाथ में जब अवतार लेकर के आए तो दोनों हाथ के लूले रहे और दोनों हाथ नहीं है, लूले हैं। भगवान कहलाने वाले को भी तो अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। शिशुपाल की पूजा उपारी आप भय हरे ठूठा, पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। क्या पार्वती को अंधा नहीं कहा जाए? क्यों कहा गया है? इसलिए कि पार्वती के गर्भ से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। कार्तिक तो स्वाहा और अग्नि से उसका पुत्र के रूप में पैदा हुआ और गणेश कहते हैं कि पार्वती के उपटा से हुआ। अब उपटा से कहीं कोई पुत्र पैदा होगा? उपटा मतलब शरीर के मैल को इकट्ठा कर करके वो मूर्ति बनाई और मूर्ति बना करके जान डाल दी और पुत्र बन गया। कहानी कथा भी कैसे कैसे जोड़ लेते हैं, इसलिए तो कहते हैं ना कहानी होती है, सिर्फ उसे सीख ले सकते हैं, उसका कोई प्रमाण न दे सकते हैं न ले सकते हैं। इतिहास ज्यों का त्यों होता है, चाहे वो इतिहास अच्छा हो या बुरा हो। कहानी गढ़ी गई कि उसके शरीर के मैल से वो मूर्ति बनाई। अब शरीर में कितना मैल हो सकता है जिससे मूर्ति बन सकती है? और मूर्ति बनाने के बाद वो क्या हुआ? उसमें जान डाल दी। अगर उस समय जान डालने की साहस किसी में होती तो क्या आज जान नहीं डाल सकते? क्योंकि उस समय वही पानी रहा, उस समय वही आग रही, उस समय वही हवा, तो आज भी तो वही पानी है, आज भी वही आग है, आज भी वही हवा है, आज भी वही सूर्य का प्रकाश है। जब पहले वही पानी, वही आग, वही हवा, तो आज भी वही है। तो उस समय जब किसी मूर्ति में प्राण फूंक सकते थे तो आज मूर्ति में प्राण क्यों नहीं फूंक सकते? आज कितना सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते हैं, सिर्फ प्राण डालने की बात होती है, बाकी सब ठीक रहता है, प्राण नहीं रहता। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, उस आत्मा को काबू में करने के लिए आज कोई सफल नहीं हुए। और उसको जानने के लिए कि आत्मा क्या चीज है, हाथ में क्यों नहीं आता, पकड़ में क्यों नहीं आता, यही जानने के लिए मरणासन व्यक्ति को कांच में चारों तरफ बांध करके रखा गया, बंधा हुआ कांच में रखा कि ये मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। सुबह देखा तो व्यक्ति का शरीर छूट गया था। जब सूक्ष्म यंत्र से देखा गया तो कांच में छोटा सा दरार पड़ गया था। आत्मा को कोई पकड़ सकता है, काबू में कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर आत्मा काबू में हो जाता तो आदमी मरे हुए को जिला सकता और जिंदा व्यक्ति को मार सकता था, लेकिन आज वो नहीं हुआ। एक वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन, जिनका नाम जगत प्रसिद्ध है वैज्ञानिक के नाम से। उन्होंने मरते समय जब उनके पास पत्रकार आए, बहुत लोग आए और आने के बाद उनको पूछा गया कि आप बड़े नामी हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आप बताइए फिर से आपको जन्म मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? उन्होंने गजब का उत्तर दिया। उन्होंने कहा अगर मुझे फिर से मनुष्य का जन्म मिले तो मैं वैज्ञानिक नहीं बनना चाहूंगा,
लोगों ने पूछा, वैज्ञानिक के नाम से ही तो आपकी ख्याति बढ़ी है और आपके जीते जी आपके खोपड़ी को विदेश के लोग खरीद रहे हैं और आप वैज्ञानिक बनना नहीं चाहते। कारण क्या है? वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा, मैं वैज्ञानिक बन करके फास्फोरस को जाना, कैल्शियम को जाना, पोटेशियम को जाना, H2O मिला करके पानी को जाना, लेकिन जिनको जानने के बाद कोई जानना बाकी नहीं रहा उसको मैं नहीं जान पाया और इसको न जानने के कारण मेरा सब जानना बेकार हो गया। जिस आत्मा को मुझे जानना था, जिस आत्मा को मुझे पहचानना था, उसको मैं नहीं पहचान पाया और मेरा सब जानना इसीलिए बेकार है। इसीलिए मुझे फिर से वैज्ञानिक बनना हो, मुझे मनुष्य का जन्म मिला, मैं वैज्ञानिक बनना नहीं चाहता। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक इस खोज में लगे लेकिन आत्मा को पकड़ नहीं पाए और जिसको देवी माता पार्वती कहते हैं वो ऊबटा से मूर्ति बना के जान फूंक दिए। ये कैसे हो सकता है? कहानी में बताते हैं कि उनका गर्भ कभी ठहरा नहीं, उनके गर्भ से कभी बच्चा नहीं आया। इसलिए सदगुरु कवि ने कहा, क्या पार्वती को बंझा न कहा जाए? ईश्वर का कहिए भिखारी, क्या ईश्वर को भिखारी ना कहा जाए? लोग भगवान मानने वाले होते हैं, बुरा लगता है, लेकिन बात तो जो जैसी बात है, भले दवाई कड़वी होती है, बुखार कड़वी दवाई से ठीक होता है। बात भले कड़वी लगती है सज्जनों, लेकिन सत्य बात को सुनने से ही निर्णय और समाधान सही मिलता है। क्या ईश्वर को भिखारी ना कहा जाए? क्यों कहा गया? इसीलिए कि अवघड़दानी शिव भगवान सबको पुत्र देने वाले, सबको धन देने वाले, सबको संपत्ति देने वाले, सबको जीवन में सुख देने वाले, लेकिन वो सिर्फ मृगा का छाल पहन करके कटोरा लेकर के भिक्षा मांगते रहे। क्या पहनने के लिए उसको कपड़ा नहीं मिला? क्या खाने के लिए अन्न नहीं मिला जो कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ा? इसलिए सदगुरु कवि ने कहा, क्या ईश्वर को भिखारी नहीं कहा जाए? क्या उनके लिए खाने पीने का सामान नहीं मिला? क्या सामग्री की कमी थी? सबको, इसलिए सदगुरु कवि ने कहा कि सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। बड़े बड़े राजे महाराजे क्या, भगवान कहलाने वालों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो हम और आप किस खेत की मूली है जो कर्मों के फल से मुक्त हो जाएंगे? ग्रह लगन देख करके, गुण मिला करके, लगन शोध करके क्या हम बच पाएंगे? आज भी पंडित पुरोहित आते हैं, उसके चुंगल में हम फंस जाते हैं। वो बेचारे की क्या गलती? हम कहे गलती तो जनता की है। जो धोखा खाना चाहता है दुनिया उसको धोखा देती है, जो लूटना चाहता है दुनिया उसको लूटती है। सबको तो नहीं धोखा देते, सबको नहीं लूटते। और कभी लोभी के गांव में ठगने पड़े उपास। जो लोभी व्यक्ति है क्षण मात्र में धनवान बनना चाहता है, थोड़े में गुणवान बनना चाहता है, उसी के घर में लूटने वाले व्यक्ति आते हैं। गुण मिला लिए, लगन शोध लिए, अब इससे आपका ग्रह टूट जाएगा, मूल कट जाएगा। ऐसे थोड़े में आप दुख को दूर करना चाहेंगे तो आपका दुख दूर नहीं हो सकता। आपने कर्म किया उसका फल भोगना पड़ेगा। हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं सज्जनों, उसके फलों में हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए कर्म अच्छा करें, जीवन अच्छा बनाए, इस पर हमारी स्वतंत्रता है। और यही बात तो सदगुरु कबीर साहब उदाहरण दे दे करके समझाते हैं। एक बार कबीर साहब के जीवन की ही बात, काशी के तट पर एक पंडित जी एक व्यक्ति को उलझाने लगा, बहकाने लगा, कहने लगा, बेटा तुम्हें ग्रह लग गया है। अब बताइए, ग्रह एक व्यक्ति को लगेगा? ग्रह तो ऊपर में है, आकाश में है, देखो सूर्य की गर्मी सबको लग रही है, तो एक व्यक्ति को ग्रह कैसे लग सकता है? सब
लगेगा। इतना बड़ा ग्रह लगा है और 100 रुपये में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा पंडित जी अभी तो मेरे पास 100 रुपया नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, 50 रुपया है, 50 रुपये में कर दूंगा। कहा अभी तो 50 रुपये भी नहीं है। कहा अच्छा कोई बात नहीं, 25 रुपये है, 25 रुपये में कर दूंगा। जेब को टटोलता 25 रुपये नहीं है। तो धीरे धीरे 25 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 2 रुपया तक वो पंडित जी आया। कहा अच्छा 2 रुपये है तुम्हारे पास? कहा 2 रुपये तो नहीं। अच्छा 1 रुपया है? कहा नहीं 1 रुपया तो अभी 1 रुपया भी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा जिसके पास 1 रुपया ना उसको ग्रह क्या लगेगा, जादू में ग्रह नहीं लगा है। जिनके पास पैसा होता है सज्जनों उनको मूल लगता है तो ग्रह लगता है। पंडित लोग कितने चतुर होते हैं, कितने चालाक होते हैं कि उनकी बातों पर विचार करते हैं। वहीं पर सदगुरु कबीर साहब आ गए और पंडित जी के हाथ पकड़ करके कबीर साहब ने कहा मैं कहीं पूछो पंडित जना हृदय ग्रह लागू नहीं खला। हे पंडित मैं तुम्हें पूछता हूँ कि पैसे के लालच में तुम्हें ग्रह कब से लगा है? अब पंडित जी क्या उत्तर दें? पंडित जी उत्तर नहीं दे पाए। तब सदगुरु कबीर ने कहा कहीं कबीर इतना नहीं जान कौन सा ग्रह लगा था? जब इतना भी नहीं जानते हो तो लोगों को बुझाते क्यों हो, लोगों को बहकाते क्यों हो, पैसे के लालच में लोगों को भरमाते क्यों हो? अब पंडित जी क्या जवाब दे? झट से हाथ छुड़ा करके पंडित जी भागते गए। तो ऐसे ही लोग कितना बहकाते कितना भरमाते हैं। आज के समय में थोड़ा विचार करें। लोग कहते हैं बच्चे का जन्म होता है तो इसको मूल लग गया है, पिताजी 21 दिन तक नहीं देखेंगे। जब पूजा कराएंगे तांबा का लोहा का क्या क्या सामान सब मांगते हैं और जब वो होगा तब पिताजी मुख देखेंगे। बेचारा पिताजी छटपटाते रहते तड़पते रहते हैं कि बच्चा का चेहरा देखूं, उसके हाथ पैर को हाथों से लगाओ, छूऊं, उसको चूमूं, प्यार दूं, ये छटपटाते रहते हैं 21 दिन तक। और पंडित जी कह दिए कि 21 दिन तक बच्चे को देखना नहीं है। वो कितने चालाक है। एक क्यों नहीं कहते कि पंडित 21 दिन तक माता को बच्चे से दूर करना है, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, माँ ही दूध पिलाती है, लेकिन माँ को बच्चे से दूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि माँ से बच्चा दूर हो गया तो माँ बच्चा जी नहीं पाएगा, माँ भी नहीं जी पाएगी। अब पिता से दूर रह करके बच्चा जी सकता है और माँ से दूर करके जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। इसलिए पंडित ने क्या सोचा कि पिता से दूर रह करके तो बच्चा रह सकता है, इसलिए कहते मूल लगा है तो पिता 21 दिन तक दूर रहेंगे और जब पूजा करेंगे तभी पिता बच्चे का चेहरा देख सकते हैं। हम लोग सोच पाते हैं जो बच्चा माँ के गर्भ में रहा तो माँ से खून नहीं लगता है, जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है वो माँ से खून नहीं लगता है, जो बच्चा माँ के बिस्तर में सोता है वो माँ से खून नहीं लगता, लेकिन पिता से खून लगता है। अब पूजा करेंगे तब पिता उसका मुख देखेंगे। कैसी कैसी विडम्बना की बात, अंधविश्वास की बात, मान्यताओं की बात, और इस पर विवेक और विचार कहाँ करते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर की बातों को याद करें, विचार करें। पूजा करने से पाठ कराने से मूल ग्रह लगन की बात न करिए कि ये दुख दूर हो जाएगा। जब कोई जन्म लेता है क्या देखता है कि अभी अच्छा समय है? जन्म और मृत्यु ये नहीं देखता कि अच्छा समय है, अच्छा दिन है, अच्छा तारीख है। मकान बनाएंगे तो उद्घाटन के लिए दिन और तारीख देखेंगे, विवाह करेंगे तो दिन और तारीख और लगन देखेंगे। और जन्म के समय क्या माँ लगन देखती है? अभी मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, अभी लगन ठीक नहीं है। क्या बच्चा जन्म लेने वाला कहता है अभी मैं जन्म लेकर के नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी लगन ठीक नहीं है? ऐसा होता है? मरने के समय आदमी सोचता है अभी नहीं मरूंगा, अभी लगन ठीक नहीं है। जन्म और मृत्यु के लिए लगन नहीं चाहिए, मकान बनाना को अच्छा लगन चाहिए, शादी करने को अच्छा लगन चाहिए। ये कैसी कैसी बातें, विडम्बना की बातों में हम लोग आते हैं सज्जनों, इसी में उलझे रहते हैं, इसी में फंसते जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब निर्णय वाणी करते हैं, निर्णय बात बताते हैं कि कहीं अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड और मान्यताओं की बातों में आकर के अपने जीवन को बर्बाद न करें। सत्य और निर्णय
को जीवन में उतार करके सत्य के मार्ग में चले। और ऐसा करेंगे तो हम जीवन में कहीं धोखा नहीं खाएंगे, जीवन में कहीं हमसे कहीं अंधविश्वास मान्यताओं में पढ़ करके हमसे कहीं भूल नहीं होगी। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि बड़े बड़े राजे महाराजे भी इस दुनिया में आए, जिसको भगवान कहते थे, लोग के कर्ता कहते हैं, अवघड़ दानी कहते हैं, अगर वो भी इस दुनिया में आए तो उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। इसलिए जब तक पूरे हम वासनाओं का त्याग नहीं करेंगे, हमको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए जब तक जीवन है अपने कर्म को अच्छा बनाए, व्यवहार को अच्छा बनाए, जीवन को सुंदर बनाए, ये जीवन की सफलता है। और कर्मों का फल मिटाने के लिए कहीं देवी गोसैया के लिए देवी देवता के पीछे न जाए, अपने कर्मों का सुधार करें, तो इससे जीवन सुंदर बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा, जीवन कल्याणमय बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव जय। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें।